आप दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपके पार्टनर आपको बराबर इग्नोर किए जा रहे हैं। तो क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे, या आप लोगों का प्रेम हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगा? और आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर मतलब आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है। मतलब आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, या आपका कोई खास मित्र हो वो भी हो सकता है, सेम जेंडर भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, ये रीडिंग देखने से पहले उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, जिन लोगों से रेजोनेट हो वो इस वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं होती वो वीडियो से बाहर जा सकते हैं। बस आपको ध्यान से अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करना है, ताकि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट जरूर हो। आप लोग बहुत दिनों से परेशान हो, खास करके आपकी ज़िंदगी आपके पार्टनर के बिना अधूरी है। वैसे भी कहते ना कि यदि हम किसी से सच्चा प्यार करें और वो हमसे दूर चला जाए, तो एक तरह से हमारा शरीर तो रहता है लेकिन उसमें प्राण नहीं रहते। प्राण यानी समझ रहे हो कि नहीं, जान नहीं रहती। तो आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे? चलिए बताता हूँ। गुड। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टनर की परिस्थितियां खराब तो अभी कुछ भी हो, आपके पार्टनर की परिस्थितियां तो आज के समय में खराब चल रही हैं। यानी सारे दोष आपको ही दिए जा रहे हैं। यानी वो व्यक्ति आपको याद भी करता है, आपको भूल भी नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके पार्टनर के साथ जो अभी चल रहा है कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट का खेल। यानी आपसे वो कॉन्टैक्ट भी करते हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी कभी कभी आपको हम यानी बहुत दिनों के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वो उनके ऊपर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं समय खराब है। समय खराब का मतलब ये है कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा। जब समय खराब आता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता और हमेशा उल्टे सीधे लोगों की सलाह मानते हैं वो। हमारे साथ भी यही है, यदि हमारा समय खराब है तो खराब ही लोग मिलेंगे और हमारा दिमाग उन्हीं की बातों को मानेगा। जो आपके पार्टनर है ना, समय खराब की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उनके विचारों की शक्ति क्षीण हो गई है। क्योंकि जब वो सही अवस्था में थे तो वो आपको सच्चा प्यार करते थे, आप आपसे बातें भी करते थे, आपको समय भी देते थे। लेकिन फिलहाल समय खराब होने की वजह से सब गड़बड़ हो गया। समय खराब इसलिए आया क्योंकि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, ठीक है, आपसे प्यार किया, अपने प्रेम में डुबो दिया आपको। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाना चालू कर दी। देखो, आपके पार्टनर ने गेम तो खेला था आपके साथ। यानी आपको पहले पूरी तरह प्यार में बिल्कुल पागल कर दिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे दूरियां बनाने चालू कर दी। दूरियां भी ऐसी वैसी नहीं, जब ज़रूरत आपसे पड़े तो आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन ज़रूरत नहीं हो तो आपको ब्लॉक कर दें। यानी कहीं ना कहीं से आपसे उन्होंने दूरियां बनाना चालू कर दी। शुरुआती दौर ये था।
और वो भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, एक सच्चे इंसान के साथ आप गलत कर रहे हो, गलत भावना से उससे प्यार कर रहे हो, तो उसकी सजा तो आपको मिलनी है। आपके साथ जीवन इसका हंसता खेलता चल रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं माइंड यूज कर रहे थे, दिमाग यूज कर रहे थे। हो सकता है प्यार प्लस पैसा, यानी आपकी प्यार की भी उनको जरूरत थी और आपके पैसे की भी जरूरत थी। उनको लगा कि अब धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगा है, तो उन्होंने दूरियां बनाना चालू कर दी हैं। दूरियों को बनाने का भी कारण ये था कि उनका समय खराब, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आदमी का समय खराब आता ना, तो उल्टे रास्ते पे भागता है, यानी उल्टे रास्ते पे भागता है। तो इनको सजा भी मिलनी है, जो आपके साथ इन्होंने गलत किया है ना, माइंड गेम खेला है, तो उसकी भी सजा मिलनी है इनको। इसीलिए तो ये आपसे दूर हुए। और आज मैं बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी कैरियर को लेके परेशान, पैसों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी हर तरह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये उनके सुधरने के लिए परमात्मा कर रहा है, ये उनमें सुधार आएगा। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं सुधरेगा, ये सुधरेगा। ये भगवान पे भरोसा करो, ये सुधरेगा और सुधर के आपकी लाइफ में वापस आएगा। यानी परमात्मा इसको एक तरह से कहते हैं ना, ठोकर दे के बार बार इसको ठोकर मिलेगी, तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा, मतलब आपके लायक बन जाएगा। जब आपके लायक बन जाएगा ना, ये आपकी लाइफ में वापस आएगा। जिस समय आप दोनों मिले थे, एक दूसरे के अंदर कोई गलत भावना ही नहीं थी, और आपकी तरफ से तो कभी गलत भावना इनके लिए कभी थी नहीं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं गलत भावना के इसको इन्हें इसका पैसा इस्तेमाल किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी वजह से आप, इनकी एनर्जी जो नेगेटिव हुई ना, इनको सुधारने के लिए एक तरह से कहते हैं ना, इनको गैरेज में भेजा गया है। इनकी जो डेंट पेंट होके आएगी ना, तो ये नए पहले की तरह आएंगे। यानी इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से वापस आएगा, लेकिन डेंट पेंट होके। तो आप थोड़ा भगवान पे भरोसा करें, चिंता कम करें इनकी। ये भगवान तो आपकी लाइफ में जरूर इनकी वापस लाएगा, क्योंकि खुद इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। इसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा के लिए आने के लिए दिमाग में विचार तो बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इनकी एक जो ख्वाबों की दुनिया वाली सिस्टम था ना, इनको हवा में उड़ने की बहुत आदत थी, इसीलिए ये आपके जीवन से दूर हुए। हवा में उड़े तो नहीं, लेकिन इनके हवा में उड़ने के बाद पर जरूर टूट गए। यानी मालूम कर लेना, आपके पार्टनर किसी भी तरह से खुश नहीं है। सिर्फ एक स्टेटस दिखाना, यानी स्टेटस लगाना हंसते हुए, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाना, ये खुशी नहीं होती। जैसे मैं आपकी बात करूं, जब से आप, यानी आपकी लाइफ से ये गए हैं, आप भले कितनी बड़ी म्यूजिक में, डांस पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा उसी पर्सन के साथ रहता है। यानी कहीं भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, भले आप स्टेटस डालते हो कि मैंने आज पार्टी मनाई, ये किया वो किया, लेकिन आपका दिमाग वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे ही उस पर्सन का भी माइंड आपकी तरफ आज भी है, और बड़ा टेंशन में है भाई साहब। सामने वाला पर्सन टेंशन में है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। ये व्यक्ति परेशान भी है, कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके। इनकी इनकी प्रेम कहानी भी खत्म ही है। यानी किसी भी तरह से ये चारों तरफ से बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। इनको सिर्फ एक सहारा दिख रहा है, वो आप हो, और ये आएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, इनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक तो इस्तेमाल किया गया है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक तो इस्तेमाल किया गया है। किसी पर्सन ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है,
कोई भी हो सकता है, इनका कोई खास व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप दोनों के दूर होने पर प्रॉफिट मिले, खुशी मिले, उस व्यक्ति ने ही आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और ये ब्लैक मैजिक ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। उनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, पूरी तरह नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि उनको पता है जो उनके ख्वाब है ना, वो सिर्फ आप पूरा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इन्होंने भी ज़माने को आजमा के देख लिया, इनका किसी ने सच्चे दिल से साथ नहीं दिया। आज तक जो भी किया आपने निस्वार्थ किया इनके लिए, और इनको इस चीज़ का अब आभास हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि वो पर्सन कितना सही था। जिन लोगों के साथ अभी वो डील कर रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके मुंह पे इनके जैसी और पीछे इनकी बुराई। तो ये व्यक्ति धीरे धीरे सुधर के आएगा। ऐसा इसलिए इनके साथ हो रहा है कि इनका है ना, ये रिपेयरिंग चल रही है गैरेज में। आप ये सोच रहे हो ना कि हमारे पास नहीं आएंगे, ये आएंगे। भगवान पे आप भरोसा करो। भगवान को यदि आपको दोबारा मिलाना नहीं होता तो पहले भी नहीं मिला था। आप लोगों का कोई कनेक्शन तो है जो पूर्व जन्म से चला आ रहा है, और उसको आगे पूरा भी होना है। और बहुत से तो मैंने रिजल्ट ये देखे हैं, आप लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि सामने वाला पर्सन हमें छोड़ के चला गया, कि अब वो हमारी लाइफ में क्यों आएगा। ऐसा नहीं है। समय कब पलटा खा जाए, किसके विचार कब बदल जाए, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। और तुम्हें सिर्फ भगवान पे भरोसा करना है कि भगवान आप लोगों की खुशियों से जीवन भर देगा। समय का इंतजार करो, इतना आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, कहते ना, जहाँ चारों तरफ रास्ते बंद हो जाए ना, तो हमेशा परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर दो कि परमात्मा अब आप ही संभालो। तो आपके रिलेशन जो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना, तो परमात्मा को सिर्फ समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो अपने आप को। आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपके जो पार्टनर है ना, उनके विचार भी बदलने लगेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाती हैं। हमें लगता है कि ये नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा घुमा फिरा के कैसे भी करके हमारी लाइफ में वापस ले आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा है। जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर भले ही हैं। और एक और बता दूं, इनकी एक आदत है आपके पार्टनर की, झूठ बोलने की, बहाने बनाने की। तो आप हमेशा सच बोलते थे, लेकिन इनके दिमाग जो चश्मा पहना हुआ था ना, झूठ और बहाने बनाने वाला था। तो इनको कभी कभी लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो और गलत बोल रहे हो, क्योंकि खुद गलत थे वो। अपने दिमाग से नई कहानियां बनाना इनका काम था। आज जो लोग कहते हैं ना दिमाग चलाते ना, उनके साथ यही होता है। जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते ना, उनके साथ वही होता है। और आपके पार्टनर के साथ ओवर थिंकिंग के कारण इनकी लाइफ तहस नहस हुई है। इनके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं होती ना, तो आपके साथ मस्त थे, स्वस्थ थे, इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने परेशानी अपने हाथ करके अपने जीवन में लेके आए हैं। और इसीलिए तो उनको ये सजाएं मिल रही हैं। उनको आपकी आपके साथ गलत करके गए, उसी कर्मों का फल तो मिल रहा है। और ये आप लोगों के रिश्ता कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड तो है। हर बार आपने शायद इनके साथ ऐसा कुछ किया है, ये भुला नहीं पाएंगे आपको कभी। ये ठंडे दिमाग से थे। क्या होता है कि जब आंधी चलती है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आंधी ठहरने के बाद सब कुछ समझ में आता है। पानी बॉयल रहा हो रहा हो, उसमें हम शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन शांत हो जाए तो सब कुछ दिखने लगता है। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे ये उथल पुथल चल रही है ना, वो उसको शांत हो जाने दो। शांत होने के लिए आपको कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इनको इंतज़ार करो इनका। ये आएंगे आपकी लाइफ में। हर कार्ड बता रहा है कि ये आएंगे, और अपने मन से मंद रंग कहानियाँ, कहते हैं ना, अपने मन से कहानियाँ बना के इनको किसी बात का आपकी किसी बात का भी बुरा लगा है, जिसकी वजह से भी वो आपसे दूर है।
आपको ब्लॉक करके रखा, आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोगों के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप लोगों के बीच जो झगड़ा है ना, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ी सी गलत फहमियों की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, और वो गलत फहमियाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि द टावर बताता है, ये टावर कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर हम नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, उसको ध्वस्त करना ही पड़ेगा। तो जो आप लोगों के बीच नेगेटिविटियाँ चल रही हैं, गलत फहमियाँ चल रही हैं, वो ख़त्म होने के बाद ही तो ये एक नया रिश्ता चालू होगा। तो ये कार्ड का मतलब यही है कि आप लोगों की गलत फहमियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, और कुछ लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपके वो पार्टनर आपको याद करते हैं, आपके बाद आपके साथ बिताया हुआ समय उनको याद आता है, आपकी अच्छाइयाँ अब समझ में आ रही हैं। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति हमारे करीब होता है, हमारे साथ रहता है, जब उसमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन वही व्यक्ति हमसे दूर चला जाए तो उसकी सब अच्छाइयाँ हमें याद आती हैं। दोस्तों, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूँ आपके पार्टनर वापस आएंगे। थोड़ा आप अपने आप को नॉर्मल करें। जितना ज़्यादा आप इनका पीछा करोगे, ये आपसे दूर भागेंगे। इसीलिए आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अरे यार, मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा अपने आप में भी इम्प्रूव लेके आओ। अपने आप में भी इम्प्रूव लेके आओ। इस व्यक्ति को तो आपकी लाइफ में वापस आना है, क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वो कार्ड बता रहे हैं कि आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, और ना ही ये व्यक्ति आपको भुला पाएगा। आपने किया ही है इनके लिए इतना सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, अभी तक आपकी वैल्यू नहीं थी इनके दिलो दिमाग में, लेकिन अब वो जमाने को डील कर रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि हर कोई बदले में चाहता है सब कुछ। यानी ये जमाने की नियति है कि यदि आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसको बदले में कुछ चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर नहीं थी, वो चीज़ आपके अंदर नहीं थी, इसीलिए तो अब एहसास हो रहा है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही था और मेरी लाइफ के लिए परफेक्ट था। तैयार हैं बैठे आने के लिए, आपके जीवन में तैयार हैं ये। बस इनका ईगो ख़त्म होने दो। इनने जो गलतियां की हैं उनका एहसास इनको हो रहा है, और ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल कंफ्यूज हैं कि रास्ता कैसे निकालें रियूनियन होने का, लेकिन आप चिंता न करो, ऊपर वाला रास्ता ज़रूर निकालेगा। बस आपको भगवान पे भरोसा करना है, भगवान आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा, और आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।